The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. निफ्टी का एक ऐसा सेटअप जिसमें पूरे मंथ में केवल 2 से 3 ट्रेड्स आती हैं। परफॉर्मेंस वाइज इसने अमेजिंग परफॉर्मेंस हमें दिखाई है और इस पूरे सेटअप को निफ्टी के ऑप्शंस पर हिट एंड लीव टाइप बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है और इसने टका की फॉर्म में हमें किस तरीके से अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं, आइए वो सब देखते हैं, पूरे सेटअप को समझते हैं और कैसे ये सेटअप हमें बेहतरीन रिजल्ट्स देता है उसको समझते हैं और उस सेटअप के सारे क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं कि क्या उसका ऑटोमेशन अवेलेबल है, उसमें ट्रेड को कब बुक करें, कैन बी ट्रेड इट एट ए स्टॉक, क्या उसको डायरेक्ट फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, क्या इस सेटअप पर ऑप्शन बाई कर सकते हैं, क्या बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम अगर हमें हिट करना है तो कैसे हिट करें, कैसे इसको फंड डिप्लॉय करें, मैक्सिमम ड्रॉडाउन सेटअप्स में क्या होने वाला है, पॉजिटिव साइड इसकी क्या होने वाली है, इस पे क्या लीप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरे सेटअप को एक एक ट्रेड हम समझेंगे, ट्रेड वाइज हम पूरे सिस्टम को समझेंगे और इसका एक एक ट्रेड का डेटा मैं आपको दूंगा। तो आइए चलते हैं और समझते हैं सेटअप किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन समझते हैं। हम हमेशा बाजार में बड़े बड़े मूव्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े सिस्टम खोजने की कोशिश करते हैं कि यार ये स्ट्रेटजी हाथ लग जाए, वो स्ट्रेटजी हाथ लग जाए। आप कभी बाजार को बहुत महीन तरीके से देखिएगा, मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूं और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि बाजार को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। देखिएगा, जब भी हम किसी सेटअप में बुल और बियर स्प्रेड बना करके काम करते हैं, बुल स्प्रेड मतलब हम पुट ऑप्शन को सेल करते हैं और एक पुट ऑप्शन बाई करते हैं, या बियर स्प्रेड मतलब जब हम एक कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं और एक कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं, तो उस केस में जो हमारा मार्जिन लगता है वो 65 से 70,000 के बीच में होता है। तो यहां पर मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट हायर साइड ले लिए 70,000। अभी निफ्टी का लॉट साइज जो चल रहा है वो 75 चल रहा है, ये बहुत जल्दी 65 होने वाला है, कभी ये बढ़ता रहता है कभी घटता रहता है, अभी हम 75 के हिसाब से चल रहे हैं। अगर लॉट साइज 65 हो जाता है तो ऑब्वियसली मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। अब आप एक खास बात देखिएगा, अगर हम किसी भी ऐसे सेटअप पर काम कर सकें जो हमें मिनिमम ड्रॉडाउन के साथ या नेग्लिजिबल ड्रॉडाउन के साथ केवल और केवल निफ्टी के 50 पॉइंट्स आप निकाल सको, निफ्टी ऑप्शन के केवल और केवल 50 पॉइंट्स अगर हम एवरेज निकाल सकें तो आप देख सकते हैं 50 इंटू 75 ये बनता है 3750। और टक्का की फॉर्म में अगर मैं जो उसको गुजराती में हम बहुत ज्यादा इस लैंग्वेज को यूज करते हैं, मारवाड़ी लोग भी यूज करते हैं कि कितना टका, तो टका की फॉर्म में आपका ये रिजल्ट आता है। ध्यान से देखिएगा, टका की फॉर्म में ये रिजल्ट आता है केवल और केवल 50 पॉइंट्स अगर मैं किसी सेटअप से निफ्टी ऑप्शंस के ले सकता हूं तो एवरी मंथ। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या निफ्टी ऑप्शन के 50 पॉइंट्स निकालना एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैथमेटिक्स क्वांट बेस्ड सेटअप से क्या इतना टफ हो सकता है? आज हम इसी सेटअप को समझने वाले हैं, सिस्टम को समझने वाले हैं। और ये 50 पॉइंट्स नहीं, आप देखिएगा अगर मैं इसे 47 पॉइंट्स कर देता हूं तब भी ये टका की फॉर्म में बहुत अच्छा नंबर रहता है। मतलब अगर मैं हर महीने एवरी मंथ केवल और केवल निफ्टी के 47 पॉइंट्स निकाल पाता हूं ऑप्शंस के, तो ये टका की फॉर्म में बहुत ही खूबसूरत मेरे को एक नंबर देखने के लिए मिल रहा है। अब सवाल ये आता है कि मैं इसको कैसे सेटअप पर काम करूं और किस तरीके से इस टका को अचीव करूं। आज इस पूरे सेटअप को हम देखने और समझने वाले हैं। और हमें कभी भी बड़े मूव्स की जरूरत नहीं है, कभी भी बड़े कंसेप्ट्स की जरूरत नहीं है। धीरे 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 आप देखेंगे कि किस तरीके से एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी की फॉर्म में हम अपने वर्क को आगे करते जाते हैं। तो देखिएगा,
इस सेटअप के अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की ईयर वाइज, दिस इज द हिस्टोरिकल डेटा फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस 2023 में इसने मुझे 721 पॉइंट्स दिए। तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो ये एवरेज आ जाता है 60 पॉइंट्स का, यहाँ पर एवरेज आ रहा है 64 का, यहाँ पे आ रहा है 50 का। तो मेरा टारगेट था, जो मैं सोच रहा था कि एवरी मंथ मुझे ये वाली कैलकुलेशन अचीव हो सके, तो इस सेटअप ने मुझे एवरेज हर मंथ वो निफ्टी के पॉइंट्स अचीव कराए हैं। अब देखिएगा ये सेटअप किस तरीके से काम करता है। ये सेटअप के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो अभी मैंने आपसे बोले, उन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, अगर आप जल्दी में हैं तो वीडियो को अपनी YouTube लाइब्रेरी में सेव करके रख लीजिएगा। ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है, लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट आपके लिए होने वाला है, और इसकी सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा, इसके ऑटोमेशन पर, इसके ड्रॉडाउन पर, इसके सारे क्वेश्चंस को भी मैं लेकर के जाऊंगा। तो ये ट्रेड वाइज डेटा इस सेटअप का पूरा है, और ये सेटअप आपका बहुत ही फेवरेट सेटअप रहा है, जिसका नाम है RSI 5232। इस पूरे सेटअप का ये पूरी फाइल आपको हमारे IBBM के ऐप पर मिलेगी, जिसको ऐप को आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इस पूरे एक एक डेटा को मैच कर सकते हैं 2023, 2024, 2025। और इस सेटअप पर किस तरीके से काम करना है, इसका पूरा रूल बुक मैंने यहाँ पर दिया है, और ये मैं अभी आपको समझाने भी वाला हूँ। पूरे सेटअप को मैं समझाने वाला हूँ ये किस तरीके से काम करता है। तो लेटेस्ट कुछ डेटा ले लेते हैं, जिससे लेटेस्ट आप आसानी से समझ पाएंगे। तो लेट्स गो फ्रॉम हियर। मैं यहाँ से एक डेटा उठा लेता हूँ, लेटेस्ट सम ट्रेड्स जो अभी सेटअप्स में आएंगे, जिससे आप पूरे सिस्टम को समझ सके। तो इस सिस्टम में हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने RSI का यहाँ पर स्टडी लगाया है 52-32 का मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाया। तो सेटिंग में जाकर के आप देख सकते हैं मैंने RSI का अपर बैंड लिया है, लोअर बैंड लिया है, 52 लिया है, 32 लिया है, मिडिल बैंड को हाइड कर दिया है। इसके अलावा मैंने कोई भी फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं लिया। 52-32 को मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है, जिससे लाइंस मेरे को बहुत अच्छे से दिख सकें। और केवल 2 से 3 ट्रेड्स आती हैं, इजिली आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ब्रोकरेज ना के बराबर है, क्योंकि 2 या 3 ट्रेड्स आप मारते हैं, और इसका ऑटोमेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। तो इसका ऑटोमेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए किस तरीके से काम करता है। और ऑटोमेशन के लिए आपका अपना ब्रोकर, कोई ब्रोकर चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। जहां पर भी आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं। अब देखिएगा किस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं सबसे पहली ट्रेड की बात करूं, कैसे काम करता है, जब भी RSI 52 से ऊपर होगा तो हम इसको बाई करेंगे, और जब भी 32 से नीचे जाएगा तो हम सेल ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पहली ट्रेड हमें जनरेट हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ट्रेड, यहाँ देखिएगा सितंबर के महीने में ये 52 से ऊपर चला गया, और हम ये काम करेंगे क्लोजिंग पर। 1 आवर की हम यहाँ पर कैंडल लेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न लेंगे, और क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो जैसे पहली कैंडल बनती है 9:15 से 10:15, तो पहला ट्रेड बनेगा 10:15, देन 11:15, देन 12:15, देन 1:15 एंड सो ऑन। कई बार कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो पहली कैंडल 9:15 से 9:30 लेती हैं, फिर 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30 एंड सो ऑन। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिस भी वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं वो उस हिसाब से अपने डेटा को एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे अभी मैं ट्रेडिंग व्यू से बात कर रहा हूँ, तो ये 9:15 से 10:15 की पहली कैंडल बनाता है। तो आप देख सकते हैं 2 सितंबर को मेरे पास ट्रेड जनरेट हुआ है, जिसमें 10:15 1 आवर कैंडल क्लोजर पर मुझे ट्रेड बनाना है। ये 52 से ऊपर क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर मुझे बाई सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं पुट स्प्रेड से ट्रेड बनाऊंगा, बुल स्प्रेड बनाऊंगा पुट से। तो यहाँ पर एक पुट ऑप्शन को हम सेल करेंगे और एक पुट ऑप्शन को हम बाई करेंगे। अब सवाल ये आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ट्रेड जनरेट किया है 2 नवंबर को 10:15 पर। सो ये हमारी पुट ऑप्शन 24,600 की पुट ऑप्शन, ये हमने सेल की एट ए प्राइस ऑफ 178, ये हमने सेल किया है। और यहाँ पर 24,100 की एक पुट हमने बाई की एट ए प्राइस ऑफ 68। अब सवाल ये आता है कि ये मैंने कैसे सिलेक्शन किया, किस स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है और किसको बाई करना है, ये हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम पहुंचते हैं रूल बुक पर। सो कैंडल हमें रखनी है 1 आवर की, स्टडी हमें लगाई है RSI 52-32। अगर हम बुल स्प्रेड बना रहे हैं तो हमें इस तरीके से बनाना है कि जिस पुट ऑप्शन को हम सेल कर रहे हैं
और जिस पुट ऑप्शन को हम बाई कर रहे हैं, सेल माइनस बाई, उनका जो हमें क्रेडिट मिले वो हमें 90 से 120 पॉइंट्स के बीच मिलना चाहिए बुल स्प्रेड के केस में। और मंथली ऑप्शन हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाजार है 24728 पर, हमने 24,600 की पुट बेची है 178 पर, और ये खरीदी है 24,100 की 68 पर। तो अगर आप देखेंगे 178 पर सेल किया है तो रिसीव प्रीमियम क्या है 178 और बाई प्रीमियम क्या है 68। तो हमने अराउंड 110 पॉइंट्स का यहाँ पर एक क्रेडिट रिसीव कर लिया और अपनी ट्रेड को बहुत अच्छे तरीके से हेज भी कर लिया है। तो रूल बुक ये बोलती है 90 से 120 का क्रेडिट लेंगे, मंथली ऑप्शन सेल करेंगे, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में हम काम करेंगे, दिस इज ए निफ्टी ऑप्शन सेल सेटअप, और मल्टीपल्स ऑफ 100 में आप काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मल्टीपल्स ऑफ 100 लिया है। और ये स्ट्राइक प्राइस जो हम सेल कर रहे हैं, जहां पर हमारा बाजार खड़ा है, जहां स्पॉट खड़ा है, उससे जितना दूर हो जाए उतना अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं बाजार खड़ा है 24,728, तो हमें 24,600 से ट्रेड मिला है। अगर 24,500 से ट्रेड मिल जाए तो और अच्छा होगा, 400 से मिल जाए तो और अच्छा हो जाए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें क्रेडिट पूरा रिसीव हो जाए और हमेशा ओटीएम ऑप्शंस में ट्रेड बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों ऑप्शंस ओटीएम ऑप्शंस हैं यहाँ पर। एंड नेक्स्ट थिंग, जितनी डिस्टेंस से मिल जाए उतना अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस और कंडीशन मैच नहीं होती, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है उससे नॉर्मली 2.5% डिस्टेंस तक की हम हेजिंग करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 24,600 का हमने स्ट्राइक प्राइस सेल किया, 24,100 का बाई किया है। तो इन दोनों में 500 पॉइंट्स का गैप है। ये 500 पॉइंट्स में जहां पे निफ्टी खड़ी है उससे अराउंड 2% है। तो जिस स्ट्राइक प्राइस को आप सेल कर रहे हैं और जिस स्ट्राइक प्राइस को आप बाई कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा उसमें कभी भी गैप 2.53% से ज्यादा का ना हो, जिससे हम प्रॉपर हेज कर सकें, क्योंकि ये निफ्टी पोजिशनल ऑप्शन सेल कंसेप्ट है। तो एक एक रूल को प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ये फाइल हमारे IBBM ऐप पर अवेलेबल है, इसके डेटा को आप पूरा देख सकते हैं और इसका पूरा डेटा मंथ बाय मंथ मैं आपको अपने ऐप पर प्रोवाइड भी कराता हूं, जिससे आप अपनी एक एक ट्रेड को मैच कर सकते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करती है। और सबसे अच्छी बात, लाइव वेरीफाइड बाय सेंसिबल, जिसमें एक एक ट्रेड आता है डायरेक्ट एक्सचेंज से, नो स्क्रीनशॉट्स नथिंग। वो आप मैच कर सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर के, IBBM के और अनुज गौड़ के, जहां पर आपको एक एक ट्रेड आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि इस पे मैं किस तरीके से हिट कर रहा हूं और कैसे मैं अपने अकाउंट्स में इसको खूबसूरत तरीके से आगे ले जा रहा हूं। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमने ट्रेड बनाई थी, आप रोल समझ चुके हैं। तो हमने जो ये बाई ट्रेड बनाई थी, अब ये ट्रेड ऑन रहेगी। कब तक ऑन रहेगी? जब तक मेरे ये जो लाइन है, जो ये RSI चल रहा है, ये 32 से नीचे नहीं चला जाता। तो 32 से अगर नीचे चला गया तो हम सेल जोन में बने रहेंगे, और 52 से वो जब तक ऊपर चलता रहेगा तब तक हम बाई जोन में बने रहेंगे। तो 52 से ऊपर जब तक है वो बाई 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 रहेगा, और 52 से जब तक वो 32 से नीचे नहीं जाएगा वो बाई ऑन रहेगा। सेम 32 से नीचे सेल ऑन हो जाएगा, फिर वो सेल ऑन रहेगा जब तक वो 52 को ब्रेक नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 सितंबर को ट्रेड जनरेट कर दिया है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो है रोल ओवर का। ये रूल आप देख सकते हैं। अब एक्सपायरी निफ्टी की ट्यूसडे को होने लगी है, पहले थर्सडे को हुआ करती थी। तो जिस दिन एक्सपायरी है निफ्टी की, हमें उससे 1 वीक पहले अपनी ट्रेड को रोल ओवर करना है, अगर वो ट्रेड कंटिन्यू चल रही है। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाली ट्रेड आई है हमारी 2 सितंबर को। तो 2 सितंबर 2025 को अगर आप देखेंगे, यहां पर ये हमारी ट्रेड जनरेट हुई है। जो एक्सपायरी है वो है 29 सितंबर की। तो इससे 1 वीक पहले, मतलब यहां पर 22 सितंबर को हम अपने ट्रेड को रोल ओवर कर देंगे। यहां पर हम अपने ट्रेड को रोल ओवर करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हमारी ट्रेड यहां तक चलती चली जा रही है तो उसका मैक्सिमम तब तक आ चुका होगा। और सेकंड, अगर आप अपनी ट्रेड को लास्ट वीक तक ले जाते हैं तो आपको गामा ब्लास्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन सेलर के हमेशा अगेंस्ट होती है। गामा ब्लास्ट इज ऑलवेज ए एनिमी ऑफ ऑप्शन सेलर।
तो इसलिए हम इस ट्रेड को 22 सितंबर को रोल ओवर कर लेंगे अक्टूबर के मंथ में, अगर हमारी ट्रेड कंटिन्यू होती है तो देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है। ये देखिएगा अभी भी ये हमारा 32 से ऊपर है। सो ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है। आप देख सकते हैं अभी भी हमारी ट्रेड ऑन चल रही है। 1 सितंबर, 10 सितंबर, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये देखिएगा एक ट्रेड मारी और ट्रेड ऑन है, ऑन है, ऑन है। इसी को मैं बोलता हूँ मैं एक एक्सपर्ट ट्रेडिंग, जहां पर आप ट्रेड के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। आपने ट्रेड बनाई और आप 10 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन के लिए बैठ जाते हैं एंड रो टू यू। दिस इज द रियल वर्क जो आप करते हैं। इसको मैं बोलता हूँ प्रोसेस। जब आप प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जहां पर आपको एंट्री क्लियर है, एग्जिट क्लियर है, रूल बुक क्लियर है, पोजीशन साइज क्लियर है, तो आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी ईचिंग ट्रेड नहीं करते, खुजली ट्रेड नहीं करते, जिसको मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी ट्रेड बना लो, छुट्टी है तो ट्रेड बना लो, आज ऑफिस में काम नहीं है तो ट्रेड बना लो। ऐसा आपको कभी काम नहीं करना है। हमेशा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, तो आप देखेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स अचीव होते हैं। तो आप देख सकते हैं 19 को भी ट्रेड ऑन है, 22 को भी ट्रेड ऑन है। अब 22 को ऑब्वियसली हमें यहाँ पर रोल ओवर करना होगा क्योंकि 3:15 का टाइम हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने ट्रेड बनाया था 22 नवंबर को, हमने इसको आर मीन्स रोल ओवर हमने यहाँ पर इसको कर दिया है। तो जब हमने रोल ओवर किया तो इस पुट का रेट रह गया 14 और ये बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेड्स हैं जो हिट की गई हैं। एक एक ट्रेड वेरीफाइड बाय सेंसिबल एक्सचेंज में हिट किए गए हैं। हमने इसको बुक किया और इस ट्रेड में हमें ये एक क्रेडिट देखने के लिए मिला। आप देख सकते हैं अराउंड 101 पॉइंट्स का। तो हमने रोल ओवर किया। अब रोल ओवर क्या करेंगे? रोल ओवर ऑब्वियसली सेम बात पर करेंगे क्योंकि अभी भी हमारा बुल जोन ऑन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से फिर से ट्रेड बनाएंगे, एक पुट ऑप्शन सेल करेंगे, एक पुट ऑप्शन बाई करेंगे, उसी रूल के हिसाब से करेंगे। तो मार्केट खड़ा है 25,200। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने एक पुट ऑप्शन यहां पर कर दिया है सेल 25,100 का, 24,600 का कर लिया है बाई। तो सेल किया है एट ए प्राइस ऑफ 193, बाई कर लिया एट ए प्राइस ऑफ 83। सेम रूल, स्ट्राइक प्राइस में गैप आप देख सकते हैं, प्रीमियम रिसीविंग में आप देख सकते हैं। और ये ट्रेड चली गई है अब यहाँ से अक्टूबर मंथ के एक्सपायरी में हम चले गए। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखिएगा ट्रेड ऑन है, अभी भी ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है और ट्रेड ऑन है। और यहाँ देखिएगा 23 सितंबर को 11:15 पर हमें ये ट्रेड मिल रही है सीधा कॉल ऑप्शन में। तो 23 सितंबर को हमने इसको कर लिया है बुक। तो यहाँ पर हम इसको बुक करेंगे, एक हेजिंग को भी बुक कर लिया है और यहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज ए पार्ट ऑफ द जर्नी। स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आर ए पार्ट ऑफ द जर्नी। स्टॉप लॉस इज ए हैप्पी लॉस। स्टॉप लॉस इज जस्ट ए ट्रांजैक्शन। कई बार आप स्टॉप लॉस से बहुत डर जाते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं क्या, लेकिन स्टॉप लॉसेस देन टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस देन टारगेट्स, स्मॉल स्टॉप लॉसेस बिग टारगेट्स। दैट इज हाउ योर अकाउंट बिकम कंसिस्टेंट एट ए ग्रोथ साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ट्रेड देखने के लिए मिला। हमें इस वाली ट्रेड में 19 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन देखने के मिला और अगली ट्रेड जो हमने बनाई है 31 अक्टूबर को, इस सेल जोन से हमें देखने मिला 32 से नीचे आ गया। तो आप देख सकते हैं अब ये 32 से यहाँ पर नीचे आ गया। तो हमने सेल से ट्रेड बनाया, एक कॉल ऑप्शन सेल किया, एक कॉल ऑप्शन बाई किया और उसी रूल पर हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अब जब तक ये 52 से ऊपर नहीं जाएगा, हमारी ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है। देख सकते हैं ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है। और देखिए सेल का जोन हमारा पूरा ऑन है और सीधा 1 अक्टूबर को 12:15 पर ये पुट ऑप्शन में ट्रेड गया। तो आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर को हमने इस ट्रेड को पहुंचा दिया है सीधा पुट ऑप्शन में। तो जो ये हमने कॉल ऑप्शन में ट्रेड बनाया था इन दोनों को कवर कर लिया है और यहाँ पर हमें एक 98 पॉइंट्स का गेन देखने के लिए मिला। तो इस तरीके से फिर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर को हमने पुट ऑप्शन से फिर से ट्रेड बना दिया है यहाँ पर। सो ये 1 अक्टूबर को जो हमने ट्रेड बनाया है ये पुट ऑप्शन में ट्रेड चला गया। और जो 1 अक्टूबर का ट्रेड है आप देख सकते हैं सीधा चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलता चला जा रहा है। और 1 अक्टूबर का ट्रेड सीधा पहुंच गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 अक्टूबर को रोल ओवर में, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 27 अक्टूबर की एक्सपायरी है। तो 20 अक्टूबर को हमने रोल ओवर कर दिया और यहाँ पर भी हमें एक
अच्छा गेन देखने के लिए मिला। तो इस तरीके से हम इस सेटअप में काम करते जाते हैं और सबसे अच्छी बात है इसकी एक एक ट्रेड के बाद अगर आप इसका एवरेज रिजल्ट देखेंगे तो वही है जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। और आप देख सकते हैं टका फॉर्म में ये मुझे कितने अच्छा हर महीने क्या टका दे रहा है, दैट इज ए अमेजिंग परफॉर्मेंस। अब यहां पर देखिए, द मोर यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ द मोर यू ग्रो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका एजुकेशनल एंड लर्निंग कर्व कभी नहीं रुकना चाहिए। दिस इज हाउ वंस यू लर्न यू ग्रो स्टेप बाय स्टेप, यू ग्रो बाय प्रोसेस एंड प्रोसेस इज द रियल ब्रूटल वेपन which can take you to a new height in your life। तो प्रोसेस पर हमेशा फोकस कीजिएगा। प्रोसेस पर अगर आप फोकस करेंगे then you grow step by step and you reach at a great destination। एंड कई बार आप बोलते हैं कि सर हाउ टू ग्रो, मैं हमेशा बोलता हूं गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ योर डेस्टिनी, God is the co-author. You are the author of your destiny. You need to decide. And how will you become the author of your destiny? Once you will focus on yourself, you will focus on learning, you will focus on your minds, you will work on your mind, body, soul. You will work and you will grow day by day. You will grow hour by hour and you will see a different you in yourself. And the only person who can change your life in this world is you. You are that person who can change yourself। तो एवरी डे आप लर्निंग पर फोकस कीजिएगा, ग्रोथ पर फोकस कीजिएगा, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कीजिएगा, पैसे फोकस कीजिएगा, एंड दिस इज हाउ यू ग्रो। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उनको बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि क्या इस सेटअप का ऑटोमेशन अवेलेबल है? तो यस, इस सेटअप का ऑटोमेशन अवेलेबल है। IBM प्रोवाइड्स यू ऑटोमेशन ऑफ मल्टीपल सेटअप्स, जहां पर RSI 5232 मैजिकल लाइन सेटअप्स, मल्टीपल मैजिकल लाइन सेटअप, फ्लोटिंग मैजिकल लाइन सेटअप, OI पोजिशनल सेल सेटअप, वर्टेक्स, रिटेल हंट्री, इंट्राडे, डायनामिक्स, गोल्डन गूज, निधि कलश, ये सारे ऑटोमेशन सेटअप्स आपको मिलते हैं। और जब आप मल्टीपल सेटअप्स पर चलते हैं, जो एक एक क्वेश्चन आपका आता है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक सेटअप का क्या है और हाउ टू अवॉइड इट, तो देखिएगा मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर मैं बात करूं इस सेटअप की, तो कई बार आपको 2 से 3 सीरीज में स्टॉप लॉसेज मिल सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको कुछ सीरीज ऑफ स्टॉप लॉसेज मिले, लेकिन उसके बाद तेजी से सीरीज ऑफ स्टॉप टारगेट्स में मिले। लेकिन जब आप मल्टीपल सेटअप्स पर चलते हैं, जैसे आप RSI 5232 के साथ साथ अगर आप गोल्डन गूज चलाते हैं, आप मल्टीपल मैजिकल लाइन चलाते हैं, आप OI पोजिशनल सेल चलाते हैं, आप निधि कलश चलाते हैं, आप वॉर्टेक्स लीफ चलाते हैं, आप ओशियन ट्रेजर्स चलाते हैं, जब आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यहां पर चलाते हैं तो आपको कभी भी ड्रॉडाउन देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि किसी एक सेटअप में अगर ड्रॉडाउन आ रहा है तो कुछ मल्टीपल सेटअप से आपको गेन आ रहा होता है और ओवरऑल आपका अकाउंट एक स्मूथ डायरेक्शन में चलता है। तो फर्स्ट थिंग, मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि जब भी आप काम कर रहे हैं, आप RSI 5232 पे कीजिएगा, लेकिन इसको 4 से 5 सेटअप्स में आप काम करेंगे तो आपको खूबसूरत रिजल्ट मिलेंगे। पॉजिटिव साइड ऑफ द सेटअप की बात करूं तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, केवल और केवल अगर कोई सेटअप 47 पॉइंट्स भी दे सकता है तो टका की फॉर्म में हर महीने ये परफॉर्मेंस आपको मिलती है। दैट इज ए अमेजिंग थिंग जो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर हम यहां पर नेक्स्ट बात करें कि क्या हम इस पर लार्जर वॉल्यूम हिट कर सकते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको 50 लॉट्स करने हैं तो आप 10 लॉट्स के 5 सेटअप्स बनाइएगा। एक सेटअप पर कभी भी 50 लॉट्स मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं आएंगे, अगर आप 50 करेंगे आप साइकोलॉजिकल वीकनेस फील करते हैं। कई बार आपको बहुत बड़ा कुछ देखने के लिए मिल जाता है, कभी बार आपको सीरीज ऑफ स्टॉप लॉसेस देखने के लिए मिल जाते हैं, तो कई बार आप बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, कई बार आप बहुत डर जाते हैं। बाजार में वही बना सकता है जो स्मूथ ट्रांजैक्शंस करता है, जो मिनिमम ड्रॉडाउन्स के साथ काम करता है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप मल्टीपल सेटअप्स पर चल रहे हैं और अपने सिस्टम को डाइवर्सिफाई करके चल रहे हैं। क्या इस सिस्टम पर फ्यूचर ट्रेड कर सकता हूं मैं? आपका एक क्वेश्चन आता है, तो नो, आपको फ्यूचर ट्रेड नहीं करना है। दिस इज ए निफ्टी ऑप्शन सेल सेटअप पोजिशनल। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, TTFT ट्रेंड ट्रेडिंग विद फ्यूचर पर आप कर सकते हैं, जो IBM ने आपको प्रोवाइड किया है। क्या मैं इस पे ऑप्शन बाई कर सकता हूं? तो नो, दिस इज नॉट ए ऑप्शन बाई सेटअप। अगर आपको ऑप्शन बाई करना है तो
OI बेस ऑप्शन बाय सेटअप आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आप IBBM के एडवांस ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेटअप सीखते हैं। मैजिकल लाइन्स, मल्टीपल मैजिकल लाइन्स, OI पोजिशनल सेल, ऑप्शन बाय, ये सब आप वहां पर सीखते हैं। क्या इसको बैंक निफ्टी में कर सकते हैं? तो नो, इसको आपको निफ्टी में ही करना है। बैंक निफ्टी में करने के लिए मैंने आपको एक और सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है जिसका नाम है ऑप्शन पैंथर। इस पर कितने फंड डिप्लॉय कर सकते हैं? देखिए, IBBM आपको जो भी सेटअप्स प्रोवाइड कराता है वो सारे निफ्टी ऑप्शंस के सेटअप हैं, हाईली लिक्विड है, निफ्टी के 100 स्ट्राइक प्राइस में, जिसपे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ फंड्स आप लगा सकते हैं। तो कितना फंड डिप्लॉय कर सकते हैं, दिस इज अप टू यू, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होगी कि आप जो भी फंड डिप्लॉय कर रहे हैं वो डाइवर्सिफाई करके कीजिएगा, कभी भी एक सेटअप पर सारे फंड डिप्लॉय मत कीजिएगा। क्या इसमें हेजिंग वीकली ऑप्शन से हो सकती है? तो देखिए, वीकली ऑप्शन से अगर आप हेजिंग करते हैं तो जब विक्स 14 से नीचे है तो आप इसमें वीकली ऑप्शन से हेजिंग कर सकते हैं। जब भी विक्स 14 से ज्यादा है तो जैसे अभी मैंने आपको बताया वैसे ही करना बनता है। अगर आप मंथली ऑप्शन सेल करके मंथली ऑप्शन से ही हेज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विक्स न्यूट्रल सेटअप मिलता है। तो माई ऑलवेज रिकमेंडेशन विल बी कि आप मंथली ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो मंथली से ही बाई कीजिएगा। क्या इसमें लीप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं? अगर आपको लीप ऑप्शन ट्रेड करने हैं तो यू गो टू ओशन ट्रेजर। ओशन ट्रेजर पर आप लीप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। इसमें पैसिव कैसे जनरेट होगी? देखिए, पैसिव जनरेट करने का सबसे अच्छा साधन है म्यूचुअल फंड्स बाई कीजिएगा। म्यूचुअल फंड्स के अगेन जो मार्जिन मिलता है उस पर ऑटोमेशन सिस्टम यूज कीजिएगा, और जो म्यूचुअल फंड्स का आप बना रहा है वो तो आ ही रहा है, उस पर आप एक्स्ट्रा फॉर्म्स अचीव कर सकते हैं और इस तरीके से आप पैसे जनरेट कर सकते हैं, जहां पर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट मार्जिन को आप 5 से 7 IBBM के सेटअप्स पर यूज कर सकते हैं। क्या इसके साथ वीकली ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं? क्या वीकली ऑप्शन सेल कर सकते हैं? तो नो, दिस इज ए मंथली ऑप्शन सेल सेटअप। क्या इसमें ATM ऑप्शन सेल कर सकते हैं? तो देयर इज ए वे फॉर दैट, वो मैं आपको अगली बार आने वाले समय में बताऊंगा। और इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि ट्रेड को बुक कब करूं। कई बार मुझे काफी अच्छा 1% देखने के लिए मिल रहा होता है, जैसे मेरा एवरेज 47 पॉइंट्स का है, कई बार 100 पॉइंट्स इस सेटअप में देखने के लिए मिल जाते हैं बहुत समय। उस समय टका की फॉर्म में उस महीने इतना टका मुझे मिल रहा होता है, तो क्या मैं उसको बुक कर दूं? मुझे इसको बुक कब करूं, व्हेन टू बुक द ट्रेड्स? तो इसका रूल ये बनता है कि जब भी आपको लगता है कि आपको एक सब्सिक्वेंट गेन अगर मिल रहा है तो आप उसको बुक कर सकते हैं। हालांकि मैं यही रिकमेंड करता हूं कि रूल और डिसिप्लिन को फॉलो कीजिएगा, देन यू विल गेट स्मूथ रिजल्ट्स। सो क्या इसको स्टॉक्स पर ट्रेड कर सकते हैं? स्टॉक पर ट्रेड करने के लिए मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक सेटअप लेकर के आने वाला हूं, तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा कि आप स्टॉक ऑप्शन सेल सेटअप चाहते हैं। इसके अलावा आप जो चीजें आप मुझसे चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, बाजार में मैंने 20 ईयर्स डे एंड नाइट दी है, तो आई कैन ट्रेन योर माइंड इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल कंसेप्ट्स। तो आप वीडियो में जाकर के कमेंट कीजिएगा, आप जो भी सीखना चाहते हैं मैं आपके लिए वो नेक्स्ट कंटेंट बनाऊंगा। इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपके माइंड में आता है फाइनेंशियल चीज को लेकर के, और इस वीडियो को लेकर के आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको कमेंट कर सकते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है तो क्या करें? अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, सबसे अच्छी बात है म्यूचुअल फंड खरीदेगा, सीधा ऑटोमेशन पे लगा दीजिएगा एंड एंजॉय द पैसिव इज द मोस्ट लव्ड गिफ्ट ऑफ गॉड। क्योंकि पैसिव साथ you can go around the world, you can enjoy this world, you can live this world and heaven lies at this world। यही heaven है, यही स्वर्ग है। जो हम कई बार सोचते हैं कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, nothing like that। This is the heaven where you are living today, and to enjoy this heaven you need multiple sources of income through skills, and option trading is not a hype, it's a skill। मैं हमेशा बोलता हूँ option trading is not a trading, it's a skill and it's a investment। Investment in options will always yield the best results। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको इस करंट मंथ में जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिल पाता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पुट में स्प्रेड बनाना है, बुल स्प्रेड बनाना है, तो कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यू कैन मूव टू नेक्स्ट मंथ ऑल्सो, समटाइम्स बाई मंथली ऑल्सो। हालांकि वो रेयर होता है। नॉर्मली हम देखें तो शुरू के 15 दिन में हमें इस महीने में ट्रेड मिल जाता है और बाद में उसमें मिलता है, बट कई बार ये सिचुएशन 15 से पहले भी बन सकती है। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक बार
कमेंट जरूर कीजिएगा जैसा भी आपको लगा। प्लीज कमेंट वंस विच बूस्ट अप माय मोरल। प्लीज गिव ए थम्स अप टू द वीडियो, जो मुझे अगले वीडियोस बनाने के लिए प्रमोट करता है, जो मुझे एक मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए इसी तरीके के खूबसूरत कंटेंट ला सकूं। और ये कंटेंट आपके लिए लाइफ चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है। जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, they love it like anything. So thank you very much. Signing off for today, your host Anuj Gaur from IBB, and thank you.